नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। विंटर सीजन की सभी सब्जियां मेरे छत के गार्डन में लग चुकी हैं। मैंने लगभग 25 प्रकार की सब्जियां विंटर सीजन की अपने छत पर लगा ली है। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही, लेकिन सभी सब्जियों को मैंने अपने छत के गार्डन में जगह दी है। सबकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ छोटे पौधों की केयर मैं कैसे करती हूँ। तो दोस्तों, जब पौधे लगाने के बाद 20 से 25 दिन के हो जाते हैं तो वो पूरी तरह से ग्रोथ पीरियड में होते हैं। उनके तनों की मोटाई बढ़ रही होती है, उनकी ऊंचाई बढ़ रही होती है और नई नई पत्तियां इनमें निकल रही होती हैं, इनकी नई नई शाखाएं बन रही होती हैं और पौधा पूरी तरह से ग्रोथ पीरियड में होता है। तो इस समय में हमें एक अच्छी केयर देनी होती है पौधों को, तभी जाकर ये हेल्दी ग्रोथ करते हैं। इसी समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है पौधों में, और इस समय अगर अच्छी केयर नहीं की गई तो पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और कई तरह की बीमारियां इसमें लग जाती है। शुरुआती समय से ही अगर पौधे की अच्छी केयर की जाए, जब पौधे 15 से 20 दिनों के होते हैं, उसी समय से अच्छी देखभाल दी जाए तो पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करते हैं, बीमारियां कम लगती है, पौधा एकदम स्वस्थ होता है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो आपको पहला काम क्या करना है, इनके सबसे नीचे की 3 से 4 पत्तियां इस तरह से आपको हटा देनी है। तो नीचे की जो पत्तियां होती हैं उनमें सबसे पहले बीमारियां लगना शुरू होती है, क्योंकि जब हम पानी इसमें डालते हैं तो मिट्टी जो है पानी के साथ छिटक छिटक कर इनकी पत्तियों में चली जाती है और नीचे की पत्तियों में फिर कीड़े लगना शुरू होते हैं। तो नीचे की 4 से 5 पत्तियां अगर इस तरह से हट जाती है तो दूसरा फ़ायदा भी होता है। नीचे की जो एरिया होती है मिट्टी के पास की, जड़ों के पास की, वो पूरी तरह से खाली हो जाती है और खाली हो जाती है तो वहाँ जो है सूरज की रोशनी बहुत ही अच्छे से पहुँच पाती है और इनमें जड़ों वाली जो प्रॉब्लम होती है वो इसमें नहीं लगती है। दूसरा बहुत ही ज़रूरी काम है ग्रो बैग्स की मिट्टी से खरपतवार को हटाना। तो दोस्तों, खरपतवार अपने ग्रो बैग्स में बिल्कुल भी होने ना दें। अगर आपको आपके गार्डन से अच्छे रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हम सभी कंटेनर गार्डनिंग करते हैं और हमेशा हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए होते हैं, और अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो खरपतवार बिल्कुल भी अपने गार्डन में होने नहीं चाहिए, क्योंकि खरपतवार जो होते हैं मिट्टी और पौधे दोनों के ही दुश्मन होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के आधे से अधिक पोषक तत्व ले लेती हैं, जिससे ग्रो बैग की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और जो भी पौधे हमने इसमें लगाए हैं उन्हें पूरा पोषक तत्व नहीं मिल पाता, तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। तो इन खरपतवार को आप होने ना दें। जब ये छोटी रहती हैं आप उसी समय इसे हटा दें, क्योंकि बड़ी होने के बाद ये बीज बनाती हैं, ये पक जाती हैं, उसके बाद फिर इसी ग्रो बैग्स में वो दुगनी मात्रा में गिर जाती हैं और जब नेक्स्ट सीजन आती है तो ये भरपूर मात्रा में आपके गार्डन में निकल आती है और उन्हें हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि आपको ग्रो बैग्स की मिट्टी में खरपतवार होने ही नहीं देना है। छोटी अवस्था में ही आप इसे निकाल दीजिए, आपके ग्रो बैग्स में कभी भी खरपतवार नहीं आएंगे। इनके बीज बनने बिल्कुल भी मत दीजिए। तीसरा ज़रूरी काम है जड़ों के पास इसकी गुड़ाई करना, मिट्टी को हल्का बनाना। तो दोस्तों देखिए, गुड़ाई करने से जड़ों के आसपास की मिट्टी जो है वो हल्की हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। जब हम इसमें पानी डालते हैं, बार बार पानी डालते हैं, तो मिट्टी जो है ऊपर की वो सख्त हो जाती है और सख्त हो जाती है तो ऑक्सीजन जो है इसकी जड़ों तक आसानी से नहीं पहुँच पाती है। तो मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी जो है एकदम भुरभुरी हो जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन जो है जड़ों तक बहुत अच्छे से पहुंच पाती है, जिससे जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और पौधे जो है हेल्दी ग्रोथ करते हैं। तो पौधों को लगाने के बाद जब ये 15 दिन के हो जाते हैं उसके बाद इनकी पहली गुड़ाई कीजिए। उसके बाद जब तक ये आपके गार्डन में मौजूद रहते हैं तब तक हर 15 दिनों में हमें खाद डालनी होती है, तो खाद डालने से पहले इसमें गुड़ाई ज़रूर करें। चौथा बहुत ही ज़रूरी काम होता है इस स्टेज में पौधे की एक अच्छी ग्रोथ के लिए आपको डालनी है नाइट्रोजन युक्त खाद, और नाइट्रोजन युक्त खाद के लिए आपको डालनी है गोबर की खाद, या फिर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो, या फिर आप इसमें मेमनी की लेढ़ी डाल सकते हो। इन तीनों खादों में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाई जाती है और इस स्टेज में सिर्फ नाइट्रोजन युक्त खाद ही पौधे को चाहिए होती है, तो आप इन तीनों का इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हो। तो दोस्तों, इस स्टेज में पौधे जो है अपनी ग्रोथ पीरियड में होते हैं और पूरी तरह से ये
विकसित हो रहे होते हैं, इसके तनों की ग्रोथ हो रही होती है, इनकी नई नई पत्तियां निकल रही होती है, नई नई ब्रांचेस बन रही होती है। तो सबके अच्छे ग्रोथ के लिए सिर्फ नाइट्रोजन युक्त खाद चाहिए। और नाइट्रोजन युक्त खाद जो होती है पौधे को एकदम हरा भरा बनाए रखती है। तो इस स्टेज में आपको कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ गोबर की खाद डालनी है और वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो, मेमनी की लेढ़ी डाल सकते हो। इसके अलावा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पौधा इसी को लेकर बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करना शुरू करता है। तो आप सिर्फ नाइट्रोजन युक्त खाद इस स्टेज में दीजिए। पांचवा ज़रूरी काम है छोटे पौधों में मिट्टी चढ़ाना। तो मिट्टी चढ़ाना क्या होती है, तो देखिए पौधे जो हैं, छोटे पौधे जो होते हैं वो इस तरह से गिर जाते हैं। जब इसकी ग्रोथ होने लगती है तो वो इस तरह से गिरने लगते हैं। तो वो क्यों गिरते हैं, क्योंकि इसे हमने सिर्फ 1/2 इंच की गहराई में लगाया है। इसलिए हमें इसकी जड़ों के पास, जब ये थोड़ी सी ग्रोथ कर जाती है, 15 से 20 दिनों की हो जाती है, तब ये गिरने लगती है। तो इस स्थिति में हमें खाद के साथ मिट्टी भी डालनी है। मिट्टी डालने से क्या होगा, इसकी पौधों के पास जो है इसकी जड़ें जो है वो ढकती जाएंगी और उनमें मजबूती आएगी। तो खाद हमें गोबर की डालनी है, उसके बाद हमें डालनी है जड़ों के पास थोड़ी सी मिट्टी, ताकि इसकी जड़ें जो हैं वो मजबूत हो सके। तो जड़ों की मजबूती के लिए इनकी जड़ों के पास मिट्टी ज़रूर चढ़ाएं। खाद भी डालिए, उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी इसमें ज़रूर डाल दीजिए, ताकि इसकी जड़ें जो हैं बहुत ही मजबूत हो सके और पौधा हेल्दी ग्रोथ कर सके। तो यहाँ मैंने बीट रूट लगाया है और मैंने इस तरह से इसे मिट्टी डालकर इसे खड़ा किया है। पहले खाद डाली है, फिर उसके बाद इसमें मैंने मिट्टी डाल दी है। तो आपको ऐसा सिर्फ बीट रूट के प्लांट में नहीं करना है, आपको हर एक प्लांट, जो भी प्लांट अपने विंटर सीजन की लगाई है, चाहे वो बेल वाली सब्जियां हो, चाहे वो पौध वाली सब्जियां हो, चाहे वो पत्तेदार सब्जियां हो, चाहे वो कंद वाली सब्जियां हो, सभी तरह की सब्जियों में आपको इस तरह से मिट्टी डालनी है। 15 से 20 दिनों के बाद खाद डालिए, उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए और ऐसा आपको 2 से 3 बार करना है। तभी जाकर पौधे जो है स्ट्रांग होंगे और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जड़ों की मजबूती के लिए मिट्टी डालनी बहुत ही ज़रूरी होती है जड़ों के पास। छठा बहुत ही ज़रूरी काम है सब्जियों को सहारा देना। तो सब्जियों को सहारा देने का मतलब है, विशेषकर बेल वाली सब्जियां, इन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती है, इन्हें मचान की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों बेल वाली सब्जियों को हम छत पर नहीं फैला सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं होती है। तो इसके लिए मचान बनानी पड़ती है। आप मचान बना सकते हो, क्रीपर नेट का इस्तेमाल कर सकते हो, झाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हो। बस इसे चढ़ने के लिए ऊपर जगह चाहिए। और जब ये ऊपर इस तरह से मचान में चढ़कर लगती है ना, जब उनके फल आते हैं तो बहुत ही अच्छे साइज़ के आते हैं, लंबे लंबे आते हैं। और पौध वाली सब्जियों को भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। पौध वाली सब्जियों में जो टमाटर के पौधे होते हैं ये काफ़ी ऊंचे जाते हैं और इनकी पौध जो है बहुत अधिक इस तरह से फल देती है। तो फल जो है बहुत अधिक मात्रा में लगने की वजह से इसकी डालियां जो हैं वो झुकने लगती हैं और फिर ये गिरने लगती हैं। तो और फिर मिट्टी में अगर ये सटती हैं तो इसके फल जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इन्हें भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह से जब आप बेल वाली कुछ प्लांट लगाते हो, जैसे यहाँ मैंने टमाटर के प्लांट लगा रखे हैं, ये बेल वाली चेरी टमाटर है, तो ये जाती है 8 फीट की ऊंची, तो इसे भी ज़रूरत है एक सहारे की। और यहाँ बैगन के प्लांट हैं, इसमें इतने अधिक फल आए हैं कि ये बेचारी झुककर इस तरह से टूट गई है। तो इस तरह से पौध वाली सब्जियों को भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो जिसमें भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, आप उनमें डंडे लगाकर आप उसको सहारा दीजिए, तभी आपके पौधे जो हैं ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह के प्लांट जो हैं सभी में, बैगन के प्लांट में, मिर्च के प्लांट में, टमाटर के प्लांट में आपको डंडे देने की ज़रूरत है। बाकी बेल वाली सब्जियों को आप इस तरह से सुलाकर भी लगा सकते हो। यहाँ मैंने कद्दू के प्लांट लगाए हैं, ये सोई हुई। सातवां बहुत ही ज़रूरी काम है पेड़ पौधों को कीड़ों से बचाना। तो दोस्तों जब पौधे 15 से 20 दिनों के होते हैं, उसी समय से हमें पौधों को कीड़ों से बचाना है, क्योंकि इसी स्टेज से कीड़े लगना शुरू होते हैं। तो इसी स्टेज से हमें नीम ऑयल का छिड़काव करना है। ऑर्गेनिक तरीके से नीम ऑयल का छिड़काव बहुत ही कारगर सिद्ध होता है और ऑर्गेनिक तरीके से मैं नीम ऑयल का ही छिड़काव करती हूँ अपने गार्डन में। और इसके अलावा मैं हर दिन की केयर भी करती हूँ अपने पेड़ पौधों में। हर दिन छत पर आती हूँ और अपने पेड़ पौधों की पत्तियों को पलट पलट कर देखती रहती हूँ और पीली पत्तियों को हटाती रहती हूँ, जिनमें कीड़े लग रहे हैं उन्हें हटाती रहती हूँ। तो नीम ऑयल के छिड़काव के साथ आपको हर दिन की केयर की भी ज़रूरत है। 15 दिनों के पौधे जब हो जाते हैं तो नीम ऑयल का छिड़काव शुरू कर दीजिए
और हर 15 दिनों में आप इसका छिड़काव कीजिए जब तक ये आपके गार्डन में मौजूद रहती हैं। और नीम ऑयल आपको कैसे बनाना है, तो 1 लीटर पानी में आपको 1 ढक्कन नीम ऑयल डालना है और 1 ढक्कन उसी ढक्कन से आपको कोई भी हैंड वाश डालनी है और इन्हें आप अच्छे से मिलाकर सभी पेड़ पौधों में ऊपर नीचे इसकी पत्तियों के नीचे आप छिड़काव कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से जब पौधे 15 से 20 दिन के हो जाते हैं तो मैं अपने पेड़ पौधों की इस प्रकार से केयर करती हूँ। छोटी अवस्था से अच्छी केयर करने से पेड़ पौधे जो है बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करते हैं और बाद में जब इसके रिजल्ट आते हैं तो बहुत ही अच्छे आते हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपने पेड़ पौधों की केयर कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।